डायबिटीज एक लॉन्ग टर्म बीमारी है जो आपके शरीर में ब्लड शुगर को रेगुलेट करने के तरीके को प्रभावित करती है। एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए डायबिटीज को मैनेज करना बहुत जरूरी है। इसमें ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए केयरफुल मॉनिटरिंग और लाइफस्टाइल में बदलाव शामिल हैं। प्रोएक्टिव स्टेप्स लेके आप कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क को काफी हद तक कम कर सकते हैं। ये कॉम्प्लिकेशंस आपके हार्ट, किडनी, आंखों और नसों सहित विभिन्न अंगों को प्रभावित कर सकती हैं। इन टेस्ट्स को समझने से आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ मिलकर काम कर पाते हैं। डायबिटीज तब होती है जब आपका शरीर या तो पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनाता है या फिर जो इंसुलिन बनाता है उसका उपयोग प्रभावी ढंग से नहीं कर पाता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करता है, जो आपके शरीर की एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है। पर्याप्त इंसुलिन के बिना आपके ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज जमा होने लगता है, जिससे हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। डायबिटीज के दो मेन टाइप्स होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज में इम्यून सिस्टम पैंक्रियाज में इंसुलिन बनाने वाले सेल्स पर अटैक करता है। टाइप 1 डायबिटीज वाले लोगों को लाइफ लॉन्ग इंसुलिन थेरेपी की जरूरत होती है। टाइप 2 डायबिटीज सबसे कॉमन फॉर्म है जहां शरीर इंसुलिन के प्रति रेसिस्टेंट हो जाता है या पैंक्रियाज पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनाता है। डायबिटीज मैनेजमेंट की आधारशिला है रेगुलर ब्लड शुगर मॉनिटरिंग। यह आपको और आपकी हेल्थ केयर टीम को आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को ट्रैक करने में मदद करता है। यह ट्रैकिंग आपके डायबिटीज मैनेजमेंट प्लान की इफेक्टिवनेस को निर्धारित करने में मदद करती है। फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट रात भर फास्टिंग के बाद आपके ब्लड शुगर लेवल को मापता है। नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम होता है। 100 और 125 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के बीच का फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल प्री डायबिटीज का संकेत देता है। डायबिटीज का डायग्नोसिस तब किया जाता है जब दो अलग अलग टेस्ट में फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 126 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर या उससे अधिक होता है। एक और जरूरी टेस्ट है रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट, जो दिन में किसी भी समय आपके ब्लड शुगर लेवल को मापता है। ये टेस्ट आपके ब्लड शुगर कंट्रोल के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। यह जानकारी आपको आपके डायबिटीज मैनेजमेंट के बारे में सही फैसले लेने में मदद करती है। A1C टेस्ट पिछले 2 से 3 महीनों में आपके ब्लड शुगर कंट्रोल की एक व्यापक तस्वीर प्रदान करता है। यह आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन के उस प्रतिशत को मापता है जो शुगर से कोटेड होता है। डायबिटीज वाले लोगों के लिए टारगेट A1C लेवल आमतौर पर 7% से कम होता है। टारगेट रेंज के भीतर A1C लेवल को बनाए रखने से डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस का खतरा काफी कम हो जाता है। इन कॉम्प्लिकेशंस में हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, किडनी डिजीज, नर्व डैमेज और आंखों की समस्याएं शामिल हैं। अपने A1C लेवल की रेगुलरली मॉनिटरिंग करके आप और आपकी हेल्थ केयर टीम आपके डायबिटीज मैनेजमेंट प्लान में जरूरी बदलाव कर सकते हैं। ये एडजस्टमेंट्स आपको ऑप्टिमल ब्लड शुगर कंट्रोल हासिल करने और कॉम्प्लिकेशंस के अपने रिस्क को कम करने में मदद करते हैं। डायबिटीज वाले लोगों में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज डेवलप होने का खतरा बढ़ जाता है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज उन स्थितियों को संदर्भित करता है जो हार्ट और ब्लड वेसल्स को प्रभावित करती हैं, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज, स्ट्रोक और पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। इन रिस्क को पहचानने और मैनेज करने के लिए रेगुलर हार्ट हेल्थ चेक जरूरी है। हार्ट हेल्थ का आकलन करने के लिए प्राइमरी टेस्ट में से एक है लिपिड पैनल। लिपिड पैनल आपके ब्लड में विभिन्न प्रकार के फैट्स के लेवल को मापता है, जिसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल, HDL कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स शामिल हैं। LDL कोलेस्ट्रॉल का हाई लेवल आर्टरीज में जमा हो सकता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा होता है। HDL कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज से LDL कोलेस्ट्रॉल को हटाने में मदद करता है, जिससे हार्ट डिजीज का खतरा कम होता है।
ट्राइग्लिसराइड्स का हाई लेवल भी हार्ट डिजीज के खतरे को बढ़ा सकता है। डायबिटीज क्रॉनिक किडनी डिजीज या सीकेडी का एक प्रमुख कारण है। सीकेडी तब होता है जब किडनी डैमेज हो जाती है और ब्लड से अपशिष्ट उत्पादों को प्रभावी ढंग से फिल्टर नहीं कर पाती है। किडनी की समस्याओं का जल्दी पता लगाना आगे के नुकसान को रोकने और किडनी के कार्य को सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण है। किडनी के कार्य का आकलन करने के लिए प्राइमरी टेस्ट में से एक है एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या ईजीएफआर। ईजीएफआर इस बात का माप है कि आपकी किडनी ब्लड को कितनी अच्छी तरह फिल्टर कर रही है। एक और महत्वपूर्ण टेस्ट यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन टेस्ट है, जो आपके यूरिन में एल्ब्यूमिन की मात्रा को मापता है। आपके ईजीएफआर और यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन लेवल की रेगुलर मॉनिटरिंग आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर को किडनी डैमेज के किसी भी लक्षण का जल्दी पता लगाने की अनुमति देती है। डायबिटीज आपकी आंखों के पीछे की छोटी ब्लड वेसल्स को प्रभावित कर सकता है, जिससे डायबिटिक रेटिनोपैथी नामक बीमारी हो सकती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी वयस्कों में दृष्टि हानि का एक प्रमुख कारण है। डायबिटिक रेटिनोपैथी का जल्दी पता लगाने और इलाज करने के लिए रेगुलर नेत्र परीक्षण महत्वपूर्ण है, जिससे आपकी आंखों की रोशनी बरकरार रहे। एक कॉम्प्रिहेंसिव डायलेटेड आई एग्जाम के दौरान आपका आई डॉक्टर आपकी पुतलियों को आई ड्रॉप्स से डायलेट करेगा। वे डायबिटिक रेटिनोपैथी के किसी भी लक्षण की तलाश करेंगे, जैसे कि लीकी ब्लड वेसल्स, सूजन या असामान्य ब्लड वेसल ग्रोथ। दृष्टि हानि को रोकने के लिए डायबिटिक रेटिनोपैथी का जल्दी पता लगाना और इलाज करना आवश्यक है। समय के साथ हाई ब्लड शुगर लेवल पूरे शरीर में नसों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे डायबिटिक न्यूरोपैथी नामक बीमारी हो सकती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी आमतौर पर पैरों और टांगों की नसों को प्रभावित करती है, जिससे सुन्नता, झुनझुनी, दर्द और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। आपके डॉक्टर आपके लक्षणों के बारे में पूछकर और आपके पैरों की जांच करके डायबिटिक न्यूरोपैथी के आपके खतरे का आकलन करेंगे। वे एक मोनोफिलामेंट टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें सनसनी के नुकसान का परीक्षण करने के लिए आपके पैरों के विभिन्न क्षेत्रों में एक पतले नायलॉन फिलामेंट को छूना शामिल है। डायबिटिक न्यूरोपैथी को मैनेज करने में आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना, दर्द से राहत देना और नसों को और नुकसान होने से बचाना शामिल है। आपका डॉक्टर नसों के दर्द को मैनेज करने के लिए दवाएं लिख सकते हैं और रेगुलर फुट केयर के महत्व पर जोर दे सकते हैं। ऊपर बताए गए टेस्ट के अलावा व्यापक डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए कई अन्य टेस्ट और आकलन आवश्यक हैं। इसमें शामिल है लिवर फंक्शन टेस्ट या LFTs, जो ब्लड में कुछ एंजाइम और प्रोटीन के लेवल को मापते हैं, जो लिवर डैमेज या बीमारी का संकेत दे सकते हैं। डायबिटीज वाले लोगों में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज या NAFLD डेवलप होने का खतरा बढ़ जाता है, एक ऐसी स्थिति जिसमें लिवर में फैट जमा हो जाता है। बॉडी मास इंडेक्स ये आपकी ऊंचाई और वजन के आधार पर बॉडी फैट का माप है। डायबिटीज को मैनेज करने और कॉम्प्लिकेशंस के खतरे को कम करने के लिए हेल्दी BMI बनाए रखना आवश्यक है। ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर डायबिटीज के साथ एक सामान्य कॉमोर्बिडिटी है और इससे हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और किडनी डिजीज का खतरा बढ़ सकता है। इन वाइटल साइंस की रेगुलर मॉनिटरिंग ये सुनिश्चित करने में मदद करती है कि आपको आपके डायबिटीज के लिए व्यापक देखभाल मिल रही है। प्रभावी डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ रेगुलर चेकअप महत्वपूर्ण है। इन चेकअप के दौरान आपका डॉक्टर आपके ब्लड शुगर लॉग्स, A1C परिणामों और अन्य टेस्ट परिणामों की समीक्षा करेगा। वे आपके संपूर्ण स्वास्थ्य का आकलन करेंगे और आपके डायबिटीज मैनेजमेंट प्लान में कोई भी जरूरी बदलाव करेंगे।
रेगुलर चेकअप के अलावा आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने और कॉम्प्लिकेशंस को रोकने में सेल्फ मैनेजमेंट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेल्फ मैनेजमेंट में शामिल है अपने ब्लड शुगर लेवल की रेगुलरली मॉनिटरिंग करना, हेल्दी डाइट प्लान फॉलो करना, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी में भाग लेना, अपनी दवाएं बताई गई मात्रा में लेना, अपनी डायबिटीज केयर में एक्टिव रोल लेकर आप अपने हेल्थ आउटकम्स में सुधार कर सकते हैं और एक लंबा हेल्दी जीवन जी सकते हैं।